बजट में रेल को लेकर बहुत अहम ऐलान किए गए हैं और हमारे साथ उन ऐलानों पर बात करने के लिए हैं सुनीत शर्मा साहब, रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन। सर, पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये न्यू इंडिया का न्यू रेलवे बजट इसे माना जाए? जी हाँ, बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशनल बजट है। इसमें क्वांटम जंप है जो रेलवे को कैपेसिटी एनहेंसमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर के फंड्स दिए गए हैं। लगभग 53,000 करोड़ रुपए ज़्यादा दिया गया है लास्ट ईयर से। और कोशिश इसमें यही रहेगी कि द एम्फेसिस एंड थ्रस्ट इज़ on a railway which delivers, on a railway which is live, which is vibrant, और कस्टमर फोकस रहे, सेफ्टी की तरफ ओरिएंटेशन रहे, पैसेंजर फ्रेंडली हो। तो इसमें बहुत सारे फैसेट्स पे ध्यान रखा गया है। सर, एक और बात, जो रेलवे में जो सुविधाएं बढ़ाने के लिए या पीपीपी ट्रेनों को बढ़ाने के लिए पीपीपी मॉडल पर, तो रेलवे उस तरफ क्या अपनी प्राथमिकताओं को बढ़ाएगा कि जो ट्रेन कोचेज़ हैं उसमें आधुनिकतम सुविधाएं हों? इस तरीके की जो आधुनिकतम वर्ल्ड क्लास सुविधाएं अगर कहें, उस दिशा में ज़्यादा खर्च करेगा या उस दिशा में और ज़्यादा बढ़ेगा? इसमें रेलवे ने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। ICF कोचेज़ की जगह पे LHB कोचेज़ का प्रोडक्शन 100% हो रहा है, उसमें काफ़ी इजाफा भी हुआ है। साथ ही साथ जो LHB कोचेज़ में भी जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें कस्टमर के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके एमिनिटीज़ में सुधार हैं, चाहे वो एयर कंडीशनिंग हो, चाहे टॉयलेट्स हों, बायो टॉयलेट्स हों। उसके अलावा पैसेंजर इंफोटेनमेंट, वाईफाई फैसिलिटीज़, एयर कंडीशनिंग के टेम्परेचर्स, इसमें कई सारी जगह पे हम लोग सुधार कर रहे हैं जिससे कि उनका जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस हो उसमें सुधार आए। सर, जो नेशनल रेलवे प्लान, ये सारे देशवासी जानना चाहते हैं क्योंकि बजट में एक बहुत अहम ऐलान है। नेशनल रेलवे प्लान के बारे में आप बताइए हमें कि वो किस तरीके से रेलवे को बूस्ट करेगा? रेलवे ने अपने एक्सपेंशन के लिए, ताकि हम लोग अपने जो सुविधाएं हैं बोथ पैसेंजर और फ्रेट सर्विसेज में दे सके, हमने एक 2050 तक जो हमारा वो रहेगा उसका एक NRP प्लान बनाया है 2030 का, कि हमें जो अपनी फैसिलिटीज़ बढ़ानी है, अपना कैपेसिटी ऑगमेंटेशन करना है, वो 2030 तक हम करके 2050 तक का ट्रैफिक कैरी कर सकें, जिससे कि हमारा मॉडल शेयर 45% हो। उसका पूरा प्लान बना रखा है और उसी के प्लान के तहत जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ रहा है, जिसके लिए ये बजट ने हम लोगों को, रेलवेज़ को एक एक्स्ट्रा फंड्स का प्रोविज़न किया है। मुझे उम्मीद है कि ये आगे चल के एक रेलवे के डेवलपमेंट के लिए इट विल बी अ वेरी पॉजिटिव एफर्ट। सर, एक आखिरी सवाल केवल जो रेल की नॉर्मलसी को लेकर हम पूछना चाहेंगे क्योंकि देशवासियों को इंतज़ार है कि कब जो रेल सुविधाएं हैं वो नॉर्मल हो सकेंगी, कब तक माना जाए कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? हम लोगों ने ऑलरेडी करीब 65% मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स को नॉर्मलाइज कर दिया है। सबर्बन सर्विसेज में ऑलमोस्ट 90% हम लोगों ने ट्रेन चला दी हैं, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में। और हमारी कोशिश यही है कि जितना जल्दी से जल्दी हम इन सर्विसेज को नॉर्मलाइज कर दें, स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करके कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखते हुए। तो हमें उम्मीद है कि जल्दी ये सर्विसेज नॉर्मलाइज हो जाएंगी। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का साफ कहना है कि आधुनिकतम सुविधाओं पर जोर दिया जाएगा, साथ ही जो नई रेलवे जो नॉर्मलसी है वो जल्द ही लागू होगी। कैमरामैन संजय कुमार के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।